रीपोलिंग से पहले खेल पलटा। फाल्ता सीट पर बीजेपी को बड़ा झटका। पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनाव खत्म होने के बाद भी सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि अब ऐसा लग रहा है कि असली खेल चुनावी मैदान से निकलकर अदालत और रिपोलिंग तक पहुंच चुका है। बंगाल की चर्चित सीट यानी कि फाल्ता सीट अब पूरे राज्य की सबसे हॉट सीट बन गई है, क्योंकि रिपोलिंग से ठीक पहले ऐसा घटनाक्रम हुआ जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचलों को पूरी तरीके से बड़ा कर रख दिया है। टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान सीधे कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गए और उसके बाद जो फैसला आया उसने बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों पर नई बहस छेड़ दी है। सवाल उठने लगे कि क्या चुनाव से पहले किसी बड़े राजनीतिक खेल की तैयारी थी और क्या कोर्ट के फैसले ने उस खेल के बीच का रास्ता रोक दिया, पूरा खेल चौपट कर दिया। क्या कोर्ट ने फैसला दिया है और कैसे बीजेपी को झटका मिला है, आइए सब बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। ये हेडलाइंस देखिए जिसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि क्या कुछ हुआ है। फाल्ता रीपोलिंग, जहांगीर खान को 25 मई तक गिरफ्तारी से छूट, एससी ने टीएमसी उम्मीदवार को दी राहत। अगली हेडलाइन देखिए, कलकत्ता हाईकोर्ट से जहांगीर खान को मिली राहत। फाल्ता में पुनर्मतदान तक पुष्पा की गिरफ्तारी पर रोक। अगला हेडलाइन भी देख लीजिए, स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूँ। फाल्ता के पुष्पा जहांगीर खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, चुनाव खत्म होने तक गिरफ्तारी पर रोक, कोर्ट ने दिया रक्षा कवच। जी हां दोस्तों, कोर्ट ने रक्षा कवच दे दिया है जहांगीर खान को। चुनाव खत्म होने तक जहांगीर खान को हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक का आदेश मिल गया है। दरअसल फाल्ता सीट पे 21 मई को दोबारा मतदान होना है, लेकिन उससे ठीक पहले टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जहांगीर खान का आरोप था कि उनके खिलाफ कई सारे झूठे एफआईआर दर्ज कराए गए हैं, झूठे मुकदमे कराए गए हैं। उनका कहना था कि ये सामान्य कानूनी कार्रवाई नहीं है बल्कि राजनीतिक साजिश है, उनके साथ षड्यंत्र रचा जा रहा है। उन्होंने अदालत में कहा कि चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण पर है और ऐसे समय पर गिरफ्तारी या कार्रवाई का डर चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। जहांगीर खान ने अदालत से सुरक्षा और राहत की मांग की ताकि वो चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा ले सके। मामला जैसे ही कोर्ट तक पहुंचा वैसे ही बंगाल की राजनीति में जो है चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया और मुद्दे ने तूल पकड़ ली। और फिर यहाँ कहानी में आया सबसे बड़ा मोड़, क्योंकि अदालत की तरफ से जो फैसला आया उसने पूरे मामले की जो है दिशा बदल कर रख दी है। कलकत्ता हाईकोर्ट से जहांगीर खान को राहत मिली है। राहत देते हुए कोर्ट ने कहा कि 25 मई तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। साफ कर दिया कलकत्ता हाईकोर्ट ने कि जहांगीर खान को 25 मई तक, जो 25 मई आने वाली है, उस 25 मई तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हालांकि उन्हें जांच में पूरा सहयोग करना होगा। अगर उनके खिलाफ कोई बेहद गंभीर आपराधिक मामले सामने आता है तो इस विषय को अदालत के संज्ञान में लाना होगा। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, उन्हें चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। लेकिन फिलहाल गिरफ्तारी की जो तलवार थी वो नहीं होगी। कोर्ट में जहांगीर खान ने अपनी याचिका में क्या कुछ कहा था वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि जहांगीर खान ने क्या अपनी कोर्ट में बात रखी। जहांगीर खान ने अपनी याचिकाओं में कहा था कि वो फाल्ता विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और क्षेत्र में उनका चुनाव प्रचार अंतिम दौर में है, यानी कि अंतिम चरण में है। उनका आरोप है कि उनके खिलाफ जानबूझकर षड्यंत्र रचा जा रहा है और जानबूझकर कई झूठे आपराधिक मामले दर्ज कराए गए ताकि उन्हें चुनाव प्रक्रिया से दूर किया जा सके। गिरफ्तारी के डर के चलते उन्होंने अपनी स्वतंत्रता और सुरक्षा की मांग करते हुए अदालत की जो है शरण ली और अदालत में ये सब दलीलें दी जो मैंने आपको बताया। आपको बता दूं, टीएमसी उम्मीदवार की ओर से वरिष्ठ वकील किशोर दत्ता ने कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य का ध्यान इस मामले की ओर आकर्षित किया और तत्काल सुनवाई का उनसे अनुरोध किया। अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने जहांगीर खान को बड़ी राहत दे दी और बड़ी राहत देते हुए 25 मई तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अब इस फैसले के बाद राजनीतिक हलकों में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि ये राहत एक ऐसे समय में मिली जब रीपोलिंग में सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद इस राहत से बीजेपी को बड़ा झटका मिला है। अब यहाँ सवाल सिर्फ एक उम्मीदवार की राहत का नहीं बल्कि पूरी चुनावी प्रक्रिया पर उठ रहे हैं सवाल।
फाल्ता विधानसभा सीट पर पहले चरण के मतदान के दौरान ईवीएम को लेकर शिकायतें सामने आई थी, जिसकी खबरें मैंने आपको लगातार दिखाई थी। कई मतदान केंद्रों पर जो है तकनीकी गड़बड़ी की बात भी कही गई थी और ये भी कहा गया था कि देर से काउंटिंग हो रही है। ये भी खबर सामने आई थी जो मैंने आपको दिखाई थी। इसके बाद चुनाव आयोग ने सभी 285 मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान कराने का आदेश दिया। 21 मई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी और 24 मई को मतगणना की जाएगी। आयोग ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की भी बात कही है, लेकिन विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, लगातार आरोप लगा रहा है कि अगर सब कुछ सामान्य था तो फिर रीपोलिंग की आखिर जरूरत क्यों पड़ी। ये सवाल अब जनता भी पूछ रही है और यही वो जगह है जहां मामला सिर्फ वोटिंग नहीं बल्कि राजनीतिक भरोसे तक पहुंचता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर पारदर्शिता पर भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर सब कुछ सामान्य है, सब कुछ ठीक है, तो फिर आयोग ने रीपोलिंग क्यों कराई, क्यों आदेश दिए। क्योंकि बंगाल चुनाव के दौरान पहले भी कई आरोप और विवाद सामने आते रहे हैं। जहांगीर खान चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक आईपीएस अजय पाल शर्मा को लेकर दिए गए बयानों की वजह से भी सुर्खियों में रहे थे। ये खबर भी मैंने आपको दिखाई थी कि कैसे जहांगीर खान के लिए पुलिस प्रशासन ने अजय शर्मा जो थे उन्होंने बयान दिए थे। वो बयान भी मैं आपको सुनवा देती हूँ, नजर डालिए इस बयान पर जो अजय शर्मा ने दिया था। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। चुनाव के दौरान दोस्तों बंगाल की सरजमी पर कई सारे हादसे, कई सारी हिंसा, कई सारे आरोप प्रत्यारोप देखने को मिले। टीएमसी बीजेपी पर आरोप लगाती रही और बीजेपी टीएमसी पर। तो ये चुनाव काफी गंभीरता से लिया गया। चुनाव के दौरान राजनीतिक तनाव लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दिया। आरोप लगे कि कुछ उम्मीदवारों और यहां तक कि कार्यकर्ताओं पर जरूरत से ज्यादा दबाव बनाया गया, ये भी आरोप लगाए गए। हालांकि इन आरोपों पर जो है अलग अलग पक्षों ने जो है अपनी अपनी दलीलें भी रखी, लेकिन अदालत से मिली राहत के बाद, जो अदालत ने अभी जहांगीर खान को राहत दी है, उसके बाद अब चर्चा फिर से मुद्दे पर लौट आई है कि क्या चुनावी माहौल को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही थी। अब यहां एक और सवाल उठ रहा है और वो सवाल सिर्फ फाल्ता सीट का नहीं बल्कि पूरे बंगाल की राजनीति से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि बंगाल में चुनाव खत्म होने के बाद भी लगातार कोर्ट और चुनाव आयोग के बीच सियासी बहस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। पिछले कुछ दिनों में दोस्तों बंगाल की कई सीटों को लेकर विवाद सामने आए, कहीं वोटिंग प्रक्रिया पर सवाल उठे तो कहीं मतगणना को लेकर बहस भी हुई। ये भी कहा गया कि काउंटिंग के दौरान स्लो काउंटिंग की जा रही है, मतगणना भी स्लो की जा रही है। विपक्ष लगातार चुनावी पारदर्शिता पर सवाल उठाता रहा। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष कह रहा है कि जनता ने अपना फैसला सुना दिया है और अब हार के बाद बहाने बनाए जा रहे हैं। लेकिन टीएमसी का कहना है हम हारे नहीं, हराए गए हैं। लेकिन अदालतों तक पहुंच रहे मामलों ने यह जरूर दिखा दिया है, ये जरूर साफ कर दिया है कि बंगाल की राजनीति अभी तक शांत नहीं हुई है और आगे शांत नहीं होने वाली है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या फाल्ता सीट सिर्फ एक विधानसभा सीट रह गई है या फिर ये बंगाल की राजनीति का असली टर्निंग पॉइंट बन चुकी है। क्योंकि 21 मई को वोटिंग होगी और 24 मई को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले अदालत का फैसला राजनीतिक तापमान और बढ़ा चुका है। बंगाल में दोस्तों आपको बता दूं चुनाव खत्म हो चुके हैं, ये आप भी जानते हैं, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है और यही वजह है कि अब सबकी नजरें सिर्फ वोटिंग मशीन पर नहीं बल्कि अदालत और चुनावी मैदान दोनों पर टिकी हुई है। आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि ये सिर्फ एक सीट की लड़ाई थी, यानी कि फाल्ता सीट की लड़ाई थी, या फिर पूरे बंगाल की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। फिलहाल आपको क्या लगता है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कीजिए। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पीआरबी पर देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।